Now, this is the last question we are going to see in this particular unit, that is customer experience management. Now, जब भी कस्टमर हमारे पास आते हैं तो वो जितने भी टाइम तक हमारे पास रहते हैं तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे पास कैसा था, उसको हम लोग कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब भले ही कस्टमर्स हमारे साथ डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मे बी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, लेकिन ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे कि सपोज हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, अभी हॉस्पिटल में हम लोग कभी भी बीमार होते हैं तो हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन सपोज अभी हमको कहीं और दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, मतलब इसमें से वो हॉस्पिटल अभी कोशिश करेगा ये ट्राई करने के लिए कि जितने भी साल उन्होंने हम लोग के पास से सर्विसेज ली, उतने साल उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा था। तो उसको यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बोलते हैं। और हर एक कंपनी यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जो है उनके लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होना चाहिए, हमारे सर्विसेज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होना चाहिए। उसको यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बोला जाता है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट रेफर्स टू द practice of managing and improving overall experience that the customers have with the brand throughout their entire journey। मतलब जितने भी समय तक कस्टमर हमारे पास है, उतने समय तक कस्टमर को कैसा हमारे सर्विसेज के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस रहा, उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। अभी एक और चीज यहाँ पे, जरूरी नहीं कि कस्टमर जाने के बाद भी हम लोग उनका कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवन हम लोग सपोज एक कस्टमर हमारे पास 1 साल से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो 1 साल के बाद में हम लोग उसका एक्सपीरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कस्टमर मेरे पास से 5 साल से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो 5 साल में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फाइंड आउट किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस फाइंड आउट करना चाहते हैं थ्रू आउट देयर जर्नी। फिर वो जर्नी चाहिए तो आगे और कंटिन्यू हो सकती है या फिर वहां पे खत्म हो सकती है। दोनों भी केसेस में आप लोगों को कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, designing and managing every touch point that the customer interact with from initial contact to the post purchase services। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को जो टच पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, डिजाइन करते हैं और मैनेज करते हैं। नॉट टच पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल उनको कौन से टाइप के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उनका पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, या कैसे वो लोग पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन या यूपीआई से पेमेंट करते हैं या कोई और तरीके से पेमेंट करते हैं। फिर उनको कौन सा प्रमोशन ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उनका जो ये वो कस्टमर जब प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं तो वो कैसे रिसीव करते हैं। जैसे कि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि डायरेक्ट उनके घर पे प्रोडक्ट आ जाए। कुछ कस्टमर्स को शॉप में आना पसंद होता है। तो ये सारे कस्टमर के टच पॉइंट्स है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्राइसिंग उनको कौन सा इन्फ्लुएंस करता है, प्रमोशन कौन सा उनको इफेक्टिव लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अच्छा लगता है। ये सारे जो कस्टमर के टच पॉइंट्स है, उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसको डिजाइन करना है और मैनेज करना है। Then the goal of CEM is to enhance customer satisfaction, build loyalty and create positive perception of the brand। मतलब ये कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि इसकी वजह से हम लोग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा पाए। क्योंकि अगर सपोज कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब है तो हम लोग उसको बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्ड लॉयल्टी, मतलब कस्टमर हमारे पास लॉयल रहे, बार बार आए और दूसरों को भी हमारे बारे में बताए, इसके लिए हम लोग को ये कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट करना पड़ता है। और कस्टमर के माइंड में हमारे बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन या इंप्रेशन हो, इसके लिए ये कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट किया जाता है। सो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको मैनेज करने की और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जितना भी टाइम तक कस्टमर हमारे पास रहता है उस समय के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे टाटा मोटर का एग्जांपल दिया है, जिसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि टाटा मोटर इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट द कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट थ्रू इट्स अप्रोच टू एनहांस द कस्टमर इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो इंडिया की लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो किस तरीके से अपना कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है टाटा मोटर का एग्जाम्पल पूरा। तो उसमें पहले लिखा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, मतलब ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसी उन लोगों को व्हीकल्स अच्छी लगती है, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि वैसा वो लोग प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ऑफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है टाटा मोटर्स कंडक्ट एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च एंड गैदर कस्टमर फीडबैक टू अंडरस्टैंड द प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स। मतलब टाटा मोटर जो है वो यहाँ पे कस्टमर्स के नीड को जानने के लिए और उनके प्रेफरेंसेस को जानने के लिए और उनके पेन पॉइंट्स को जानने के लिए, पेन पॉइंट मतलब कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सब जानने के लिए क्या करता है, मार्केट रिसर्च करता है और कस्टमर्स का फीडबैक कलेक्ट करता है।
जैसे यहाँ पे बताया है, दे स्टडी द कस्टमर फीडबैक ऑन व्हीकल फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस। वो क्या करते हैं, कस्टमर के पास से रिसर्च करके या फीडबैक के थ्रू व्हीकल के फीचर्स के बारे में पूछते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में पूछते हैं, जिससे कस्टमर के बारे में उनको पता चलता है कि क्या कस्टमर की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ कस्टमर की नीड चेंज होती रहती है। तो ये लोग बार बार यहाँ पे मार्केट रिसर्च करते हैं, ये कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और जानना चाहते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए व्हीकल्स में। देन सेकेंड वन इज डिजाइनिंग एक्सपीरियंसेस। नाउ डिजाइनिंग एक्सपीरियंसेस मतलब क्या होता है, जो भी हमको मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पता चल गई है, उसके हिसाब से अभी टाटा मोटर उनको व्हीकल्स प्रोड्यूस करके देगी और सर्विसेज ऑफर करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग एक्सपीरियंस। तो उसके वजह से देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन में, टाटा मोटर इंटीग्रेट द कस्टमर इनसाइट इनटू डिजाइन ऑफ देयर व्हीकल एंड सर्विसेज। नाउ कस्टमर इनसाइट मतलब जो कस्टमर की नीड्स है, जो उन्होंने फाइंड आउट की मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक से, उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स के जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे व्हीकल को डिजाइन किया जाता है और वैसे उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दे ऑफर फीचर्स दैट कैटर लोकल प्रेफरेंसेस, मतलब लोकल लोगों को जैसी जैसी चीजें चाहिए वैसे वो ऑफर करते हैं। जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया में बेसिकली कस्टमर्स को क्या चाहिए रहता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए रहती है, ड्यूरेबल या स्टर्डी व्हीकल चाहिए रहता है, फिर एडवांस सेफ्टी फीचर चाहिए रहते हैं। सो ये सब चीजें टाटा मोटर को कैसे पता चलता है, जब वो कस्टमर्स का सर्वे करते हैं तो भैया उनका फीडबैक कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो उनको ये सब चीजें ऑफर करते हैं। तो आप लोग टाटा मोटर की ज्यादातर गाड़ियां देखोगे तो फ्यूल एफिशिएंट रहती है, ड्यूरेबल होते हैं, उसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स होते हैं सेफ्टी को लेके। तो ये सब वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर नीड को जान के उस हिसाब से वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। The company also ensures that their showrooms and website provide the seamless experiences, including virtual tours and detailed vehicle information. और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने वेबसाइट्स के ऊपर और शोरूम के अंदर ये इंश्योर करती है कि कस्टमर को प्रॉपर यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाए। मतलब क्या कि कस्टमर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी वर्चुअल टूर अगर उनको चाहिए तो वो उनको मिल सकते हैं। वर्चुअल टूर मतलब क्या, ऑनलाइन वो लोग गाड़ी के फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे एनिमेशंस वगैरह करके टाटा मोटर उनकी जो वीडियोस है वो उनके वेबसाइट पे अपलोड करते होंगे, जिससे कस्टमर्स को किस तरीके का व्हीकल है वो पता चलने में हेल्प होता है। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग इंटरक्शन। उसमें क्या लिखा है देखो, टाटा मोटर हैज वेल एस्टेब्लिश्ड कस्टमर सर्विस नेटवर्क इंक्लूडिंग ऑथोराइज सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया। अभी यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपना एक अच्छा सर्विस नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे काफी सारे उनके ऑथोराइज डीलर्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑथोराइज डीलर के उनके ये सर्विस सेंटर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब भले टाटा मोटर्स का खुद का अगर शोरूम नहीं होगा तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने ऑथोराइज डीलर्स को, सर्विस सेंटर्स को वहां पे ओपन करके रखा हुआ है, जहां पे वो लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर कौन होते हैं, तो टाटा ने कुछ लोगों को लाइसेंस दिया रहता है जो क्या कर सकते हैं, टाटा के जो व्हीकल्स है उनकी सर्विसिंग वगैरह कर सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स ओपन करके रखे हुए हैं, जिसके थ्रू वो लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। They provide multiple channels for customer support, including phone, email, online chats. मतलब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने सिर्फ ऑथोराइज सर्विसेज ओपन नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन चैट के थ्रू भी कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देयर सर्विस सेंटर्स ऑफर कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी सपोर्ट विद ट्रेन्ड पर्सोनल टू एड्रेस द कस्टमर इश्यूज एंड कंसर्न इफेक्टिवली। इनके जितने भी सर्विस सेंटर्स है, भले ही वो सर्विस सेंटर किसी लाइसेंस पर्सन के हैं, लेकिन वो जो सर्विस सेंटर्स है वो कस्टमर्स को कंसिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं, हाई क्वालिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके जो स्टाफ है वो काफी ज्यादा ट्रेंड होने की वजह से वो लोग कस्टमर को इफेक्टिव सर्विस देके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। देन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाटा मोटर्स है वो क्या कर रहा है, मॉनिटर करता है कस्टमर की फीडबैक को। जो भी कस्टमर का फीडबैक है उसको मॉनिटर करके उनको पता चलता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपनी एक्टिवली मॉनिटर कस्टमर फीडबैक थ्रू सर्वे एंड ऑनलाइन रिव्यूज। टाटा मोटर्स यूजेस दिस फीडबैक टू कंटिन्यूअसली improve their products for एंड सर्विसेज। मतलब ये जो फीडबैक है कस्टमर्स का उसको वो एनालाइज करते हैं मॉनिटर करके, और उसमें से वो अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दे हैव इंट्रोड्यूस कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव सच एज एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पैकेज बेस्ड ऑन कस्टमर सजेशन फीडबैक।
तो ये एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली क्या बताया हुआ है कि टाटा मोटर ने कस्टमर के सजेशंस और फीडबैक लिए, जिसमें ज्यादातर कस्टमर ने बोला है कि उनको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी काफी यूजफुल हो जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी की वजह से क्या होता है कि आपको अच्छी सर्विस जो होती है लॉन्ग टर्म तक मिल पाती है टाटा के पास से। सो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो उनको पता चल गया। प्लस कॉम्प्रहेंसिव सर्विस पैकेज, मतलब ऐसा सर्विस पैकेज जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो। अभी काफी क्या बार क्या होता है कि हम लोग जब सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें उसके पैकेज में इन्वॉल्व रहती है, कुछ चीजें इन्वॉल्व नहीं होती है, उसके लिए हम लोग को अलग से पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे कस्टमर चाहते थे कि कॉम्प्रहेंसिव सर्विस पैकेज उनको मिले। सो देखो ये उन्होंने क्या किया, कस्टमर का फीडबैक करके डेटा कलेक्ट किया कि कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव सर्विस पैकेज चाहिए। ये डेटा को एनालाइज करके उन्होंने क्या किया, ये सर्विसेज कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे टाटा मोटर जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट करता है और उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। देन अगेन यहाँ पे एक और इनिशिएटिव दिया है जो टाटा मोटर ने अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो है आई कनेक्ट। आई कनेक्ट ये टाटा का एक ऐप है जिसका यूज किसके लिए होता है देखो। तो आई कनेक्ट के थ्रू जो कस्टमर से वो अपने व्हीकल का हेल्थ ट्रैक कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे वो मॉनिटर कर सकते हैं कि अपने व्हीकल का कंडीशन कैसा है, उसको मेंटेनेंस वगैरह का रिमाइंडर्स वगैरह उसके थ्रू दिया जाता है। देन असेस द सर्विस रिकॉर्ड, मतलब कब गाड़ी की सर्विसिंग की थी उसका पूरा हिस्ट्री, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करना, वो सब यहाँ पे आई कनेक्ट ऐप से हो सकता है। एंड रिसीव ऑफर्स एंड अपडेट्स, मतलब जो भी नए नए प्रमोशन स्कीम्स वगैरह आ रहे हैं या जो भी नई नई गाड़ियां वगैरह लॉन्च हो रही है टाटा की तरफ से, उसके बारे में भी ये आई कनेक्ट ऐप के थ्रू कस्टमर्स को पता चल सकता है। सो इस तरीके से टाटा क्या कर रहा है, अपने कस्टमर के साथ अच्छा सर्विस प्रोवाइड करके उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ पे हम लोग ने यूनिट 1 का ए पार्ट जो है खत्म कर दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 1 का पार्ट बी जो है वो देखने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।